सम्माननीय श्रोतागण, मैं तुकाराम पुंडलिक खिल्लारे आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ एक पुस्तक की समीक्षा। अंधेरों का सफ़र। ये वृद्धावस्था पर केंद्रित हाइकुओं का संग्रह है। संपादक है डॉक्टर सुरंगमा यादव। अंधेरों के सफ़र में उजाले की किरण। डॉक्टर सुरंगमा यादव हाइकू के क्षेत्र में सुपरिचित है। इनके यादों के पंछी, भाव प्रकोष्ठ और गाएगी सदी, ये 3 हाइकू संग्रह प्रकाशित है। इनके कुछ हिंदी हाइकू मराठी अनुवाद के साथ निर्निहारे पंछी नाम से जल्द ही प्रकाशित होने वाले हैं। इन हाइकू का मराठी अनुवाद मैंने किया है। इनको भाव प्रकोष्ठ संग्रह के लिए राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश का दिनकर पुरस्कार, जो रुपये 1 लाख का है, प्राप्त हुआ है। प्रसन्नता की बात है कि इनका हाइकू सार्वजनिक शिक्षा विभाग केरल सरकार द्वारा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। कृष्णा वर्मा जी के साथ इन्होंने सप्तरंग हाइकू संग्रह संपादित किया है और अब वर्ष 2025 में अंधेरों का सफ़र हाइकू संग्रह स्वतंत्र रूप से संपादित किया है। आइए इस संग्रह के बारे में हम कुछ विस्तार से जान लेते हैं। अंधेरों का सफ़र संग्रह में वृद्धावस्था पर केंद्रित हाइकू 32 हाइकूकारों के लिखे हुए हैं। इस संग्रह के उद्देश्य के बारे में संपादक डॉक्टर सुरंगमा यादव कहती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के सामाजिक बदलाव साहित्य को प्रभावित करते हैं तथा साहित्य पर अपनी छाप छोड़ते हैं। आधुनिकता के मोह में डूबा युवा पारंपरिक जीवन मूल्यों, आस्था तथा रीति रिवाजों आदि के प्रति उदासीन बन रहा है। अधिकतर वृद्ध उपेक्षा और एकाकीपन का शिकार हो रहे हैं। वृद्धाश्रमों की बढ़त हो रही है। हिंदी हाइकू वृद्ध विमर्श के रूप में वृद्धों की समस्याओं को गंभीरता से उठा रहा है। हमें वृद्धों के मान सम्मान तथा सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार बनना होगा। इस विषय पर संभवतः ये प्रथम संग्रह है। रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी इस संग्रह के अभिप्राय स्वरूप कहते हैं, जवानी बीत जाने पर जब व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र से विरत हो जाता है तो वह एक भीड़ से निकलकर नितांत अकेलेपन का हिस्सा बन जाता है। उस अकेलेपन को तोड़ने के लिए, खालीपन को भरने के लिए कोई न कोई काम पास में होना चाहिए या किसी रुचिकर कार्य के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए। अभिरुचि शून्य व्यक्ति का बुढ़ापा कठिन होता है। दवाई से बीमारी का इलाज हो सकता है, पर मन का एकांत दूर करने की औषध केवल आत्मीयता और अपनेपन से पगा संवाद ही सहायक हो सकता है। अकेलापन और अवसाद बहुत सी बीमारियों के जन्मदाता है। बुजुर्गों को अपनों का सानिध्य और सामीप्य चाहिए। अब हम इस संग्रह के हाइकुओं के बारे में जानकारी लेंगे। वृद्धावस्था आने के बाद किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसका चित्र स्पष्ट करने वाले कुछ हाइकू देखिए। हारी है जरा, शिकायतों का घर,
दर्द व डर। डॉक्टर सुधा गुप्ता। वृद्ध अवस्था, ऊपर दिखे शांत, भीतर आग। सुदर्शन रत्नाकर। दवा की भीड़, वृद्ध मन अकेला, टूटता नीड़। डॉक्टर जन्नी शबनम। बुढ़ापा आया, कितने समझौते संग ले आया। डॉक्टर सुरंगमा यादव। झुर्रियाँ उगी, गवाह संघर्ष की, जर्जर देह। डॉक्टर कविता भट्ट। छूटने लगी सारी ही ज्ञानेंद्रियाँ, सांस न छूटे। डॉक्टर पूर्वा शर्मा। कश्ती पुरानी, कोई नहीं है माझी, धारा तूफानी। रश्मि विभा त्रिपाठी। रहु उदास, चाह नहीं जीने की, बच्चे न पास। सविता अग्रवाल सभी। यह वृद्धावस्था सबको आने वाली है। कोई भी जीव इस अवस्था से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए जिस भी अवस्था में हम जी रहे हैं, उस अवस्था को यानी वर्तमान को स्वीकार कर जीवन का मुक्त आनंद लेना चाहिए। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। यह बदलते रहते हैं, लेकिन हम तो वही हैं। हम क्यों बदले? हवा से उठने वाली और थमने वाली इन लहरों में हम क्यों बहे? वर्तमान को अपना हमें मान से जीना है। हर हाल में खुश रहना है। आखिर सुख और दुख अपनी कल्पना का खेल ही तो है। वृद्धावस्था में भी खुशी दर्शाते यह हाइकू देखिए। अकेला कहाँ, जब विश्व गोरैया आ बेटी यहाँ। डॉक्टर रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। बूढ़े हो गए, जो बढ़ती छाया, तजुर्बे नए। डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह। सांझ के संग नन्ही भोर चलती, दादी और पोती। कमला निखुरपा। दादा के कंधे, पोते की किलकारी, सुख से यारी। डॉक्टर शिवजी श्रीवास्तव। बुजुर्ग छाँव, आए जो भी विपदा, ढांपे आंचल। भावना सक्सेना। बड़ी बेफिक्री, अब रोज ही होती, बाग की सैर। डॉक्टर पूर्वा शर्मा। हंसते वृद्ध, परिवार का साथ, उम्र लापता। डॉक्टर उपमा शर्मा। खुशी बढ़ाए हम उम्र लोगों की, हंसी ठिठोली। मंजू मिश्र। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। हम इसे बदल नहीं सकते। बदली परिस्थितियों में ही हमें रास्ता निकालना है। अपना अहंकार त्याग कर निर्मल मन से हर स्थिति को हम पार कर सकते हैं। हम जिए, भरपूर जिए, लेकिन लालसा के पीछे न भागे। वृद्धावस्था का दुख दर्द कितना भी छुपाए, छुप नहीं सकता। वृद्धावस्था में किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, देखिए इन हाइकुओं में। बोए सपने, खुश रंग फूलों के, उगे कैक्टस। डॉक्टर सुधा गुप्ता। जीवन संध्या, झरे है सब पात, जर्जर गात। सुदर्शन रत्नाकर। ढूंढते साथ, कंपाते हुए बूढ़ों के हाथ। डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह। जमने लगी उम्र की पहाड़ी पे, रिश्तों की बर्फ। कमला निखुरपा। वृद्ध जीवन, अनुभव की आंखें रखते मुंदे। डॉक्टर जन्नी शबनम। बुक शेल्फ के हाइकू संकलन, कबाड़ी घर। ऋता शेखर मधु। चौथा पहर, अंधेरों का सफ़र, जाए किधर। डॉक्टर सुरंगमा यादव। है निराधार,
जग हुआ जंजाल, थे मालामाल। डॉक्टर कविता भट्ट। बूढ़े नयन खोजते अपनों को भरे घर में। डॉक्टर आशा पांडेय। दवा के अस्त्र मौत का चक्रव्यूह, दवा के अस्त्र मौत का चक्रव्यूह, हामपति श्वास। अनीता मंडा। वक्त का फर्क, भोर का अखबार, शाम को व्यर्थ। डॉक्टर दिनेश चंद्र पांडे। उम्र गुजारी, पाई पाई जो जोड़ी, बांट दी सारी। शशि पाधा। यह अवस्था ही ऐसी है जो काया को आश्रित कर देती है। मनुष्य कितना भी अमीर हो, देह को पुनश्च बलवान नहीं कर सकता। जीवन यापन करने के लिए उन्हें दूसरों का सहारा लेना ही पड़ता है। जब शरीर साथ नहीं देता तो मन अपनों के साथ के लिए और भी व्याकुल होता है। ऐसा ही कुछ निरीहता इन हाइकू में ही है। नीड़ बेकार, शावक उड़ गए पंख पसार। डॉक्टर सुधा गुप्ता। बुढ़िया रोई, रुकती नहीं खांसी, सुने न कोई। सुदर्शन रत्नाकर। धूप में खाट, देख रहा बुजुर्ग बच्चों की बाट। डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह। कब से खड़ी वृद्धाश्रम के द्वार, आएगा बेटा। डॉक्टर कमला निखुरपा। बदली रीत, पुत्र दे रहा सीख पिता को आज। डॉक्टर सुरंगमा यादव। बाहें पसारे, बुढ़ा से शेजर लिए, मुँह के धागे। पुष्पा मेहरा। दिल कसके, घुटने चिलकते, पास न कोई। अनीता ललित। वृद्ध जीवन, सब पर है भार, यही है सार। डॉक्टर कविता भट्ट। पीड़ा एक सी, वृद्धाश्रम सुनाते वही कहानी। रमेश कुमार सोनी। लोगों की भीड़, अकेला बैठा वृद्ध वीरानी देखे। डॉक्टर आशा पांडेय। पेड़ तो बोया, फल न चख पाए, बुढ़ापा रोए। रश्मि विभा त्रिपाठी। चारों ओर है चेहरों का जंगल, मन अकेला। डॉक्टर हरदीप कौर। सुन्न है हाथ, खिलाए कोई मुझे रोटी का ग्रास। सविता अग्रवाल सभी। वृद्धजन स्वयं को व्यस्त रख सकते हैं, पहले जैसे नहीं, पर दिल तो बहला ही लेंगे। ऐसे अभिरुचि संपन्न व्यक्तित्व जीवन के आखिरी सांस तक ऊर्जा संपन्न रहते हैं, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं होते। कुछ लोग वृद्धावस्थाओं को अभिशाप मानकर कोसते रहते हैं। ऐसे ही कुछ हाइकू देखिए। खाली चौपाल, न गुड़गुड़ हुक्का, न ही धमाल। रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। वृद्ध की आस, चमके कोई तारा अपना खास। पुष्पा मेहरा। बहू के ताने, बेटे की फटकार, जीवन भार। डॉक्टर शिवाजी श्रीवास्तव। भोर का दृश्य, अध खुली खिड़की, झांकते वृद्ध। ऋता शेखर मधु। नहीं पुकारे खून, अब खून को छाए अंधेरे। अनीता ललित। कम बोलिए, बुढ़े कानों से सुना एक ही वाक्य, मीनू खरे। आँखों में कटे सदियाँ लंबी रातें, बेबस वृद्ध। अनीता मंडा। पेड़ तो बोया, फल न चख पाए, बुढ़ापा रोए। रश्मि विभा त्रिपाठी। बूढ़ा मकान, लिखे क्षीण हाथों से जीर्ण कहानी। अंजू निगम। कथा कहानी, क्यों दोहराए नानी रोज पुरानी। शशि पाधा। क्या घड़ी आई, माँ बाप छोड़ बेटे घर जमाई। कृष्णा वर्मा। सही कहे तो वृद्धावस्था जीवन की अच्छी अवस्था है। जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद व्यक्ति चैन से रह सकता है, लेकिन कार्य अधूरा रह गया हो तो ऐसे वृद्ध का बहुत ही हाल बेहाल है। क्षण क्षण में ताने मिलते रहते हैं,
परिवार घृणित भाव से देखता है और शायद सेवा भी अच्छे मनोभाव से नहीं करता। इनका जीवन कैद खाने से अलग नहीं होता। वैसे तो अच्छा बर्ताव, मिलजुल के रहने का भाव एवं मीठी जुबान हो तो वृद्धों का जीवन स्वर्ग से कम नहीं। ऐसे लोग हर हाल में खुश रहते हैं। इसी भाव के कुछ हाइकू देखिए। बूढ़े ठहाके बूढ़े ठहाके युवाओं पर भारी, पार्क में योग, डॉक्टर शिवजी श्रीवास्तव। पोते के पीछे भाग रहे दादाजी, खिला है घर, डॉक्टर आशा पांडेय। आयु के साथ कब होती है कम सूर्य की ऊर्जा, डॉक्टर उमेश महादोशी। डांटे भी कैसे माँ पिता जो ठहरे दवा न खाते, रमेश कुमार सोनी। हंसी ठहाके पार्क में वृद्धजन दुख को भूले, अनिता मंडा। बेकही बात अब सब समझ जाते वृद्ध जज्बात, बेकम सिंह। चुस्त हो उठी दोस्तों से गले मिल बुढ़ी हड्डियाँ, डॉक्टर पूर्वा शर्मा। कैसे हो बाबा, सुन उमड़े आंसू, दिन निकला, डॉक्टर छवि निगम। रात अंधेरी दे रही है पहरा, बापू की खांसी, डॉक्टर हरदीप कौर। अनुभवों का है अकुत खजाना, वृद्ध अवस्था, मंजू मिश्र। वृद्धों का तजुर्बा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे काम के लिए परिपूर्ण ज्ञान के साथ अनुभव की भी ज़रूरत होती है। ऐसे कामों में असफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जिस घर में वृद्धों का सम्मान किया जाता है वो घर हमेशा तरक्की के शिखर छू लेता है। वृद्धों की इज्जत बढ़ाने वाले एवं वृद्धों के जिद के कुछ हाइकू। मन सशक्त, कई सपने हरे, देह जर्जर, भावना सक्सेना। बूढ़ा तन ए मन बावरा पर उछले कूदे, उमेश महादोशी। बच्चे समझे बुजुर्गों के संकेत, स्नेह की भाषा, रमेश कुमार सोनी। मुग्ध करता झुर्रियों से झांकता माँ का सौंदर्य, मीनू खरे। थके जो पाव वृक्ष जैसे बुजुर्ग देते हैं छाव, डॉक्टर उपमा शर्मा। बूढ़े बुजुर्ग खुशियों का आधार, बांटते प्यार, मंजू मिश्र। परंपराएं सौंपते हैं बुजुर्ग, जीवन रीत, शशि पादा। बुढ़ापा देह की ऐसी अवस्था है जो स्वतंत्र जीव को परतंत्र बना देती है। जो लोग इनका हुक्म मानते थे वे अब नज़रअंदाज करने लगते हैं। जिन हाथों से अर्थ का मुक्त आदान प्रदान किया वे पाई पाई को तरसते हैं। क्षण दर क्षण अपमान का जीवन जीते हैं। बुढ़ापा अच्छी तरह से काटना चाहे तो सुझाव देने वाले हाइकू भी संग्रह में है। वृद्ध अवस्था, नए हाथों को सौंपे अब व्यवस्था, डॉक्टर सुरंगमा यादव। व्यर्थ संताप स्वयं ही झेलने हैं वक्त आघात, कृष्णा वर्मा। माँ के खत में आशीषें ही होती है इंतजार भी, प्रियंका गुप्ता। अंधेरों का सफ़र संग्रह में बहुत ही अच्छे हाइकू है। वृद्धों की तरफ देखने का नया दृष्टिकोण मिलता है। खुद वृद्धों को भी इस उम्र में अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए यह सीख इस संग्रह से मिलती है। अंधेरों का सफ़र संग्रह की संपादक डॉक्टर सुरंगमा यादव एवं प्रकाशक आयन प्रकाशन नई दिल्ली है। आप सभी यह जरूर पढ़िएगा, आप सभी यह संग्रह जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद। आपको यह समीक्षण कैसे लगा कृपया कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।